In this video, topics to be covered: what is fraction, types of fractions, and changing of mixed fraction to a improper fraction and improper fraction to a mixed fraction. डिफेंस स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस. What is fraction? Fractions are the numbers that are written in two parts. One is numerator, second is denominator. Like this. डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट होल नंबर इज डिवाइडेड इनटू. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, जब हम एक होल नंबर को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो होता है डिनोमिनेटर. अभी आपको समझाते हैं एग्जांपल के साथ. एंड न्यूमरेटर होता है नंबर ऑफ पार्ट्स. ओके, ये एक शेप ली हमने, इसको हमने इक्वल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पहले ही हमारी एक शेप थी लाइक दिस. जब ये हमारी एक शेप थी तो वो हमारी क्या थी? एक होल थी, है ना, पूरी थी. फिर हमने क्या किया? उसको 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है ना, 1 2 3. तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हुए? 1 2 3. ये होता है हमारा डिनोमिनेटर. एंड नंबर ऑफ पार्ट्स, इस शेप में मैंने एक पार्ट को शेड कर दिया. तो हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 1. टोटल 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड और अनशेडेड पार्ट कितने हुए? 2/3. तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं. और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. होल नंबर्स को हम फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं. किस तरीके से? लाइक 4/4. इसका मतलब क्या होगा? 1 होल. तो हम होल को भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. ओके, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. In this video you learn 7 types of fraction. फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. जहां हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर होता है देन डिनोमिनेटर के. ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल के तौर पर 4/7. हियर यू सी 4 इज स्मॉलर देन 7. जहां हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम सेकंड टाइप करते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वेयर द न्यूमरेटर इज
बिगर देन डिनोमिनेटर, जहां हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, बिगर होता है डिनोमिनेटर के। एग्जाम्पल लेते हैं 8/7, 8 इज बिगर देन 7। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स से ग्रेटर होते हैं। और ये क्यों होते हैं वो हम आपको बाद अभी बताएंगे वीडियो के आगे। ये होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। टाइप 3, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जहां हम where we combine, जहां हम कंबाइन करते हैं किसे, होल नंबर को एंड फ्रैक्शन को। ये एक हमारी एक शेप है, सेम यही शेप इधर है, इसको पर हमने डिवाइड कर दिया है 3 इक्वल्स पार्ट में, और ये हमारा पूरा है। तो ये जो हमारा कंप्लीट है, पूरा है, ये हमारा कितना हो गया, 1 होल। और ये हमारा कितना हो गया, शेडेड पार्ट, इसमें हमारे 2 शेडेड पार्ट है, तो शेडेड पार्ट कितने हो गए, 2/3। अब हमें शेडेड और इस पूरे होल को, ये फुल शेडेड है, इनको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करेंगे, 1 पूरा होल, और ये वाली इस वाली शेप में कितनी शेडेड है, 2, तो 2/3। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन का, जिसे हम मिक्स्ड नंबर भी कहते हैं। तो ये होती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। टाइप 4 फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टेल्स अबाउट सेम साइज। यहां हम कह सकते हैं इक्वल पार्ट वैल्यू। let's suppose I have a 1 piece of chocolate cake, okay, and in same size I have also a 1 piece of plain cake. चॉकलेट केक के मैंने 4 इक्वल्स पार्ट कर दिए एंड मैंने प्लेन केक के 2 इक्वल्स पार्ट कर दिए। हर एक चॉकलेट केक का पार्ट 1/4 हो गया एंड चॉकलेट केक के पार्ट हाफ हाफ हो गए। ओके, 2 पीसेस ऑफ केक, चॉकलेट केक और 1 पीस ऑफ प्लेन केक, क्या ये इक्वल हैं? हाँ, ये इक्वल है। इक्वल कैसे है? इक्वल इस तरीके से है क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि हमें किस बारे में बताता है, इक्वल पार्ट वैल्यू के बारे में बताता है। जो हमारे चॉकलेट का पार्ट है और जो हमारा प्लेन केक का पार्ट है वो क्या है, इक्वल है। चॉकलेट केक के 2 पार्ट्स और प्लेन केक का 1 पार्ट क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए हमेशा क्या करा जाता है, न्यूमरेटर मतलब कि एंड डिनोमिनेटर को ऑलवेज सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। लाइक हमने न्यूमरेटर एंड प्लस डिनोमिनेटर दोनों को इक्वल डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जो हमारा 1/2 है वो हमारा इक्विवेलेंट है 2/4 के। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड फिफ्थ होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन वो होता है जहां हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, वो होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल
1/4, 7/4, 11/4। जहां हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा वो होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन। अब हम करते हैं टाइप 6। टाइप 6 है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जहां हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो होते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल लेते हैं। जहां हमारे क्या होते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, वो होता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम करते हैं 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ये होता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जहां हमारा न्यूमरेटर ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। एग्जांपल देखते हैं। 1/8, 1/10, 1/2। जहां हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होगा, वो होती है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। और यूनिट फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि होल नंबर में, मैंने अभी आपको बताया था, होल नंबर स्टार्टिंग होते हैं फ्रॉम 1, और होल नंबर में 1 हमारी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है। और यूनिट में क्या होता है, हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये हमारी वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो इसका मतलब न्यूमरेटर ऑलवेज हमारा क्या होगा, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होगा। ओके, तो ये होता है हमारे 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम करते हैं चेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन। हम करेंगे चेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन। पहले हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम 2 मेथड से करेंगे। पहले हम मेथड 1 से करते हैं। एक एग्जांपल 1, ये हमारा एग्जांपल है 13/5। सबसे पहले मेथड 1 में हमें क्या करना होता है, पहले इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है। इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि हमारी इसमें होल नंबर निकले। होल नंबर कैसे निकलेगा, देखिए 5 आउट ऑफ 5, मतलब हम 13 को 5 + 3 कर सकते हैं ना। हमें डिनोमिनेटर को देखते हुए डिवाइड करना होता है। ओके, देखिए आप 5/5, 5/5 + 3/5। अब आप देख सकते हैं 5 + 5 10, और 10 प्लस में 3 13। 13 ही न्यूमरेटर है हमारा, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 5। जिस तरीके से हमें इसको डिवाइड करना होता है। फिर 5/5 की वैल्यू क्या है, 1, सेम 1 प्लस हमारा 3/5 रहेगा। अब जो ये हमारी होल नंबर आए हैं 1 + 1, इनको हम ऐड कर देंगे 2, और जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फॉर्म में। तो ये एक मेथड ये होता है, बहुत ही इजी मेथड है। अब हम सेम क्वेश्चन को मेथड 2 से करते हैं। इस वाले मेथड में हमें क्या करना होता है, इसको पहले हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, जिसका मतलब होता है डिवाइड करना। इसमें हमें क्या है, 13 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 2 जा 10, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारा 3। और जो ये हमारा क्वोशंट होता है, ये होता है हमारा होल नंबर होता है ये। ओके, तो अब इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखना कैसे, अब ये देखते हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। और जो हमारा रिमाइंडर आता है ये हमारे न्यूमरेटर की प्लेस में आ जाता है, और जो हमारा होल नंबर होता है मतलब कि 2, वो हमारा यहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से मेथड 2 से भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं।
आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया 2 3/5। ओके, इसको मेथड 1 से हम कैसे कर सकते हैं? मेथड 1 से करने के लिए पहले हम 2 को डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। 1 + 1 2 होता है, और प्लस जो ये हमारा फ्रैक्शन है इसको हम सेम लिख देंगे। फिर हम एलसीएम लेंगे, 5 आया, फिर इधर 5 आएगा, 5 + 5 + 3। ओके, तो इसके बाद क्या होगा? 5 + 5 10, 10 + 3 13, और नीचे 5। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। अब इसी का ही हम मेथड सेकंड करते हैं। कुछ सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इन मेथड्स के द्वारा। सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड में होता है हमें डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, देन जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से प्लस करना होता है। डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम रहता है। पहले हमें डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 5 × 2। फिर हमें न्यूमरेटर मतलब कि 3 को प्लस करना है। इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 10, 10 प्लस में 3 13/5। तो इन दो मेथड से आपने देख लिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं।